तो जब से थंडरबोल्ट मूवी के अंदर सेंट्री का इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से सबके मन में ये सवाल है कि क्या सेंट्री एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। और तब से लेकर हमने सेंट्री को थॉर जैसे कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हो। अब बारी है सेंट्री को हल्क से कंपेयर करने की, और ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्री और हल्क ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर हम हल्क की बात करें तो हल्क मार्वल के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और इसीलिए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन से लेकर थॉर तक और दी थिंग से लेकर मैड टाइटन थैनोस तक सबके सब हल्क से लड़ने से पहले 10 बार सोचता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हल्क को एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और इन दोनों की पावर्स देखकर ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर कभी इन दोनों के बीच फाइट होता है तो कौन जीतेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। तो हल्क और सेंट्री में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अगर कभी इन दोनों के बीच फाइट होता है तो उस फाइट का विनर कौन होगा, ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्क की ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। तो हल्क यानी कि ब्रूस बैनर एक गामा साइंटिस्ट है जो गामा रेडिएशन पर स्टडी करता है, लेकिन जब ब्रूस एक बार कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है तब वो गलती से सीरम को बीटा रेस के बजाय गामा रेस में यूज कर लेता है, और इसके रिजल्ट होता है एक मैसिव एक्सप्लोजन। और ब्रूस उस एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे वो मैसिव ग्रीन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, यानी कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब हल्क ब्रूस की एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि तब एक्टिवेट होती है जब उसके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ब्रूस जब इंसान होता है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन जैसे ही वो हल्क बनता है उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं होती, और हल्क के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड एंड स्टेमिना, सुपर रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप जैसे पावर्स एग्जिस्ट करते हैं। हल्क की स्ट्रेंथ इतनी इंसेन है कि वो जितना चाहे उतना वेट उठा सकता है। एवेंजर्स मूवी में जब चिट्टोरी आर्मी का बड़ा सा लेविएथन सीधा हल्क की तरफ आता है तब हल्क उसे सिर्फ एक पांच से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर एवेन में भी जब एक जाइंट माउंटेन एवेंजर्स के ऊपर गिरने वाला होता है तब हल्क ही होता है जो उस माउंटेन को होल्ड करके सबकी जान बचा लेता है, और उस माउंटेन का वेट लगभग 150 बिलियन टन था। और हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इंसेन लेवल की है, क्योंकि कोई भी बुलेट्स, बॉम्ब्स और मिसाइल इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता, और रेडिएशन एंड पॉइजन तक इसे अफेक्ट नहीं कर सकता। और हल्क के पास हीलिंग फैक्टर भी इतना एडवांस है कि अगर वो इंजर्ड भी हो जाते हैं तो भी वो इंस्टेंटली हील कर सकता है। उसका स्टेमिना भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये बिना खाए बिना सोए सालों तक कंटिन्यूअसली लड़ सकता है। और अगर उसके लेग्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मैसिव जंप से बड़े बड़े डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जिसे हम सुपर जंप्स भी कहते हैं। उसके बाद हल्क मिलिट्री टैंक्स को टॉयज की तरह फेंक सकता है, थंडर क्लैप कर सकता है, थॉर जैसे कैरेक्टर को अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, लोकी जैसे गॉड ऑफ मिशअप को धूल चटा सकता है, हल्क बस्टर सूट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एंड गेम में एवेंजर्स मेंशन को अपने एक हाथ से उठा लिया था, और थैनोस जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी अच्छा खासा टक्कर दे सकता है। और एक एस्ट्रॉइड जो कि अर्थ का डबल साइज का था उसे वो अपने एक पंच से ही तोड़ दिया था। और अगर हल्क चाहे तो वो रियलिटी एंड टाइम्स को भी तोड़ सकता है। तो ये सब था हल्क का लेवल। तो चलो अब बात करते हैं सेंट्री का ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। सेंट्री का रियल नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड, जिसे लोग बॉब भी कहते हैं। सेंट्री की ओरिजिन कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में अलग अलग दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमिक्स की ओरिजिन। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल इंसान था जिसे ड्रग की आदत थी। एक दिन वो एक साइंटिस्ट की लैब में घुस जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट कैप्टन अमेरिका के सीरम को 1000 टाइम्स पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, और रॉबर्ट गलती से उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाते हैं और वो बनता है सेंट्री। चलो अब देखते हैं सेंट्री की एमसीयू ओरिजिन। थंडरबोल्ट मूवी के अकॉर्डिंग रॉबर्ट मलेशिया का रहने वाला है और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर उसे मारता है, जिस वजह से वो ड्रग लेना शुरू करता है, और जिसके वजह से वो बीमार हो जाता है। फिर उस पर एक साइंटिस्ट ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता है जिसका एम होता है एक सुपर सोल्जर बनाना, और जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो रॉबर्ट बनता है सुपर ह्यूमन, और फिर उसे दिया जाता है एक सूट जिस पर लिखा होता है एस, और उसके बाद वो बनता है सेंट्री। और सेंट्री के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एडवांस रिफ्लेक्सेस, अनलिमिटेड स्टेमिना, फ्लाइट, हीट विजन, इनविजिबिलिटी, एनर्जी
एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड प्रोजेक्शन, मैटर मैनिपुलेशन एंड रियलिटी मैनिपुलेशन जैसे पावर्स एग्जिस्ट करता है। सेंटी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी स्ट्रेंथ हल्क और थॉर के लेवल की होती है। वो सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है और लाइट की स्पीड तक ब्रेक कर सकता है। सेंटी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर सकता है और अगर उसके अंदर की डार्क साइड एक्टिवेट हो जाए जिसका नाम है वॉइड, तो रियलिटी और मैटर दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वॉइड सेंटी की एक डार्क पर्सनैलिटी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्रूस के अंदर हल्क है, वैसे ही सेंटी के अंदर छुपा हुआ है वॉइड, जो उसे और भी ज्यादा डेंजरस और अनस्टॉपेबल बनाता है। हल्क इसलिए पावरफुल है क्योंकि जहाँ एक तरफ ब्रूस बनर एक बहुत ही इंटेलिजेंट और शांत साइंटिस्ट है, वही दूसरी तरफ हल्क की पर्सनैलिटी एकदम गुस्से वाली और डिस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल वैसे ही सेंटी भी एक बहुत अच्छा सुपर हीरो है जो सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता है, लेकिन जैसे ही सेंटी के अंदर छुपा हुआ वॉइड बाहर आता है, या यूं कहे कि जैसे ही वॉइड सेंटी के ऊपर हावी होता है, वैसे ही वो एक्सट्रीम लेवल का इविल बन जाता है और वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करता है। और मार्वल कॉमिक्स में ये तक कहा गया है कि जितने लोगों की सेंटी ने मदद किया उससे ज्यादा तो वॉइड ने मार दिया है। इसलिए सेंटी हमेशा अपनी वॉइड पर्सनैलिटी से डरता है और उसे बाहर आने से रोकता है। अगर हम सेंटी के कुछ मेजर फीट्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में उसने लोकी जैसे एसगार्डियन गॉड को मार दिया है और कार्नेज जैसे पावरफुल सिम्बाइट को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीच से ही फाड़ दिया था। और इतना ही नहीं, सेंटी एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया था और एक बार उसने अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर पाया था और ये सब उसके सबसे बड़े फीट्स माना जाता है। लेकिन अगर हम वॉइड के फीट्स की बात करें तो सेंटी के मुकाबले वॉइड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वॉइड चाहे तो मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है और बिना हाथ लगाए किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक वो रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। और वॉइड एक इमॉर्टल बीइंग है और उसे मारना मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। वॉइड अपनी खुद की शैडो आर्मी क्रिएट कर सकता है और मार्वल कॉमिक्स में ये तक कहा गया है कि वॉइड सेलेस्टियल्स जो कि मार्वल यूनिवर्स का क्रिएटर है उन्हें भी मार सकता है। तो ये सब थी सेंटी की पावर्स। अब क्योंकि हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को डिटेल में समझ चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल है, दोनों के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है और उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी टॉप लेवल की है। दोनों ने मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारी पावरफुल कैरेक्टर को हराया है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बैटल की बात करें तो विदाउट एनी डाउट सेंटी जीतेगा, क्योंकि सेंटी का पावर लेवल हल्क से काफी ज्यादा है। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सेंटी की पावर्स गॉड लेवल की है। जैसे डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन एक गॉड लाइक कैरेक्टर है, वैसे ही मार्वल में सेंटी को भी उसके पावर्स के हिसाब से एक गॉड माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स में जब भी हल्क पावरफुल गॉड से फाइट करता है, जैसे गॉड ऑफ थंडर थॉर या फिर गॉड ऑफ स्काई ज्यूस, तो हर बार हल्क फाइट में हार जाता है। अब क्योंकि सेंटी भी गॉड लेवल कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली वो हल्क को हरा सकता है। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के दौरान हल्क की वाइफ मर जाती है, तब हल्क अपने सबसे गुस्से वाले फॉर्म में चला जाता है। तब वो अर्थ पे आके एक तरफ तबाही मचाने लगता है। उस टाइम पर हल्क ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अर्थ के सारे सुपर हीरो को हरा देता है और तब जाके सेंटी को बुलाया जाता है। उसके बाद जब सेंटी हल्क से फाइट करता है तो वो सिर्फ उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क तो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन फिर भी सेंटी अपनी पूरी पावर्स यूज करके हल्क को शांत कर देता है और उसे उसके ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। अब सोचो, अगर सेंटी उस फाइट में हल्क को शांत करने की बजाय उसे मारने की कोशिश करता तो वो हल्क को आसानी से हरा सकता था। और अगर हम ये मान भी ले कि वो सिर्फ हल्क को टक्कर दे सकता है, हरा नहीं सकता, तब भी सेंटी के पास अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है और वो है वॉइड। और ये तो सबको पता है कि जब भी सेंटी अपने कंट्रोल खो देता है तो उसके अंदर छुपा हुआ वॉइड बाहर आता है और वॉइड सेंटी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर सेंटी और हल्क के बीच कभी फाइट होती है और हल्क उस पर भारी पड़ता है तो सेंटी सीधा वॉइड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद हल्क के जीतने का कोई चांस ही नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा एक बार मार्वल कॉमिक्स में हो भी चुका है, जब सेंटी और हल्क नेगेटिव जोन के अंदर होते हैं तब सेंटी पे वॉइड हावी हो जाता है और वॉइड हल्क पे अटैक करता है और तब हम देखते हैं कि वॉइड हल्क के सारे बोन्स को यानी सारी की सारी हड्डी को तोड़ देता है और हल्क कुछ भी नहीं कर पाता। तो इन सब चीजों से सब कुछ क्लियरली प्रूव होता है कि सेंटी हल्क से ज्यादा पावरफुल है और सेंटी उसे फाइट में हरा सकता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो हल्क वर्सेस सेंटी में हमेशा सेंटी जीतेगा। तो यही थी आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और तुम्हारे भाई के मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।